नायरा परी का अंधेरा कुआं का जादू। अंधेरी रात में हवा तेज चल रही थी। एक छोटी सी बस्ती के पुराने घर में मनीषा और निशा अपनी माँ के साथ रहती थी। मनीषा का रंग काला था जबकि निशा दूध जैसी गोरी थी। मनीषा जितनी ही शरीफ और भोली थी, निशा उतनी ही अकड़पन और अपनी सुंदरता पर घमंड करने वाली थी। निशा मनीषा के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करती थी। जब भी दोनों के पापा नए कपड़े लाते थे, निशा उसे तुरंत छीन लेती थी। अरे मनीषा, ये सुंदर कपड़े तेरे पे अच्छे नहीं लगेंगे, इसमें तू और गंदी लगेगी, इसे मैं पहनूंगी, समझी ना तू। मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर रोना शुरू कर देती है। फिर उसकी माँ सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, सुंदरता मन से होती है। जो इंसान अंदर से सुंदर होता है वही सच्चा सुंदर होता है। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है, तू फिक्र मत कर। मनीषा अपनी माँ के बात सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है, पर अंदर ही अंदर दुख महसूस करती है। कॉलेज में भी उसके साथ उसके रंग को लेकर सब चिढ़ाते थे। कोई उसके पास बैठता नहीं था, वो अकेला महसूस करती थी। एक दिन घर पर मनीषा ने सोचा वो निशा की लिपस्टिक लगा ले तो शायद थोड़ी अच्छी दिखे। उसने धीरे से लिपस्टिक उठाई और अपने होठों पर लगाने लगी कि तभी निशा तेज कदम से आई। मनीषा, ये क्या कर रही है? ये मेरी लिपस्टिक है, रख तू वहाँ पर। मनीषा डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी लिपस्टिक तूने छुई कैसे? तेरी औकात नहीं है मेरी लिपस्टिक लगाने की। चल भाग यहाँ से, वरना मैं ऐसी पिटाई करूंगी कि तू मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये कहकर निशा उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। मनीषा नीचे गिर जाती है, फिर भी निशा रुकी नहीं, उसे और मारना शुरू कर देती है। अगर तू माँ से कुछ बोली ना तो नदी में फेंक दूंगी तुझे, समझी ना? अब तू ये अपना मुंह बंद कर और अपने ये काला मुंह लेकर चली जा यहाँ से। मनीषा रोते रोते सुन रही थी। माँ घर पर नहीं थी। जब माँ आई तो मनीषा चुप रही। माँ ने देखा कि मनीषा के हाथ और पैर में चोट लगी है। माँ ने मनीषा से पूछा, बेटा, तुझे चोट कैसे लगी? दिखाओ तो, कितना खून बह रहा है, बताओ तो तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मनीषा चुप थी। उसने सोचा कि अगर माँ को सच बता दिया तो निशा उसे नदी में फेंक देगी। उसने झूठ बोल दिया कि वो गिर गई थी। माँ ने उसके जख्म साफ किया, पर उसका दुख नहीं समझ पाई। दोनों के साथ वक्त आगे बढ़ने लगा। एक दिन एक अमीर लड़के का रिश्ता मनीषा के लिए आया। माँ बहुत खुश थी। ये बात निशा से कही। निशा बेटी, सुन, वो लोग जब आए तो तू उनके सामने मत आना। तेरा रंग गोरा है, कहीं उन्हें लगे ना कि तू भी लड़की है। और वैसे भी तू तो जानती है तेरी बहन के लिए कितने रिश्ते वाले आकर देख चुके हैं। यह हमारे पास अच्छा मौका है, समझ गई ना तू मेरी बच्ची? निशा ने अपनी माँ की बात सुनी पर मन में गुस्सा भर ली। जब लड़का अपने माँ के साथ घर आया तभी माँ ने मनीषा को बुलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मनीषा को देखा, लड़के की माँ तुरंत बोल उठी, अरे ये तो काली लड़की है। हम अपने बेटे की शादी किसी काली कोटी लड़की से नहीं करेंगे। हमारी जब बात हुई थी तो आपने नहीं बताया कि आपकी बेटी काली है, वरना हम यहाँ रिश्ता ही लेकर नहीं आते। अपनी माँ की बात सुनकर लड़का थोड़ा गुस्सा हो गया और कहा, माँ, आप किसी की बेइज्जती इस तरह नहीं कर सकती। रंग से इंसान की अच्छाई नहीं देखी जा सकती। और वैसे भी मुझे पहले ही पता था कि लड़की सांवले रंग की है। पंडित जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था। निशा ये सब देख रही थी। उसने देखा कि लड़का अमीर है और तभी उसने एक तुरंत चाल चली। जल्दी से अपने सुंदर कपड़े पहनकर सज धज कर बाहर आ गई। उसकी सुंदरता देखकर लड़के की माँ हैरान रह गई। अरे ये तो परी जैसी सुंदर लग रही है। ये हमारे घर की बहू बनेगी। इसका चेहरा तो चांद की तरह चमक रही है। इतनी सुंदर ये लड़की आपकी है
और आप हमें ये काली कलौटी और बैगन लूटी को दिखा रही थी। उसने तुरंत शादी फिक्स कर दी। निशा की माँ ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तेरी बहन का रिश्ता आया था, तूने ये सब क्यों किया? अब कौन करेगा तेरी बहन से शादी? माँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो मुझे ही इस अमीर लड़के से शादी करनी चाहिए। और मनीषा तो वैसे भी काली है, उसके लिए कोई और देख लेना। आपने देखा ना लड़के की माँ क्या कह रही थी? मनीषा के आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़ती हुई बाहर भाग गई। मनीषा बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती चली गई। उसके दिल में बस एक ही दुख था, उसकी अपनी बहन ने धोखा दिया। निशा के हर बेइज्जती, हर दुख उसके मन में गूंज रही थी। मैं इतनी बुरी क्यों हूँ भगवान? मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या सच में सुंदरता ही सब कुछ होती है? बोलिए ना भगवान जी, बोलिए ना। मनीषा रोते रोते एक जंगल के सुनसान रास्ते पर पहुंच गई। आंसू पोंछते पोंछते एक कुएं के पास पहुंच गई और रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। वो दौड़ती हुई नीचे गिर गई और उसका पर्स कुएं में गिर गया। वो धीरे से झुककर अपने पर्स उठाने लगी पर वो फिसल गई। उसका हाथ कुएं के अंदर लटक रहा था। उसने अपने आप को संभाला पर तब तक उसका पर्स पानी में गिर चुका था और अंदर चला गया था। अरे नहीं, ये पर्स तो मुझे माँ ने दिया था। अब मैं क्या करूं? इस पर्स को कैसे उठाऊं? वो अपने पर्स को कुएं से निकालने की प्रयास करती रही। तभी पानी से एक अजीब सी लहर उठी। धीरे धीरे कुएं से एक रोशनी निकलने लगी और उस कुएं से एक सुंदर परी सामने आई। सुंदरता रूप से नहीं होती, मन से भी होती है। बेटा, क्या यही पर्स है जो तुम्हारी पानी में गिर गई थी? परी के हाथ में एक सुंदर सा सोने का चमकदार पर्स था। मनीषा ये देखकर हैरान थी और उसने मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं परी जी, ये मेरा पर्स नहीं है। ये तो सोने का पर्स है। मेरा तो एक मामूली सा पर्स था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। फिर से परी अंदर गई और उसने एक चांदी का सुंदर चमकदार पर्स लेकर ऊपर आई। बेटा, क्या यही पर्स है जो तुम्हारी पानी में गिर गई थी? मनीषा ने फिर से मना कर दिया और ये कहा, नहीं नहीं परी जी, वो तो एक मेरा मामूली सा पर्स है। ये तो एक चांदी का पर्स है। तभी परी फिर से अंदर गई और तीसरा पर्स निकाल कर लाई। वो मनीषा का असली पर्स था, वही उसका पर्स जो नीचे पानी में गिर गया था। बेटा, क्या ये पर्स तुम्हारी है जो पानी में गिर गई थी? मनीषा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने अपना पर्स परी से मांग लिया और उसका धन्यवाद किया। परी मुस्कुराते हुए कही, बेटा, जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं उसे एक दिन वरदान मिलता है। तुझे भी एक दिन वरदान मिलेगा। बता, तू क्या चाहती है? क्योंकि तुम ईमानदार हो, लालची नहीं। मनीषा एक पल के लिए सोचने लगी। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, सुंदर बनना। उसने झुककर परी से कहा, परी जी, मैं सुंदर बनना चाहती हूँ। इस दुनिया में लोग सुंदरता को ही महत्व देते हैं। परी जी, मैं सुंदर बनना चाहती हूँ। इस दुनिया में सुंदरता को ही ज्यादा महत्व देते हैं। परी ने अपने हाथ को हवा में घुमाया और एक चमकदार रोशनी मनीषा के ऊपर छोड़ दी। फिर उसने अपने लंबे हाथ बढ़ाए, मनीषा को अपने बाहों में उठाया और कुएं के पानी में गहरी डुबकी लगाई। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मनीषा फिर से पानी के ऊपर आई तो उसका पूरा शरीर चमक रहा था। उसका रंग दूध जैसा गोरा हो चुका था और आंखें गहरी और चमक रही थी। बाल रात की तरह काले और लंबे थे। उसका रूप एक परी जैसा लग रहा था। मनीषा अपने हाथ देखती है और कहती है, क्या ये सच है? मैं सुंदर हो गई। देखो तो मेरा हाथ कैसे चमक रहा है। आपका शुक्रिया परी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, ये तो तुम्हारा सिर्फ बाहर का रूप है। तुम तो पहले से ही सुंदर थी, बस ये दुनिया नहीं देख पाई।
मनीषा ने परी को धन्यवाद की और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चली गई। मनीषा नए रूप में घर की तरफ चल रही थी। उसका मन एक अजीब सी खुशी और उत्साह से भर गया था। उसने अपनी जिंदगी में एक पहली बार हल्का महसूस किया। उसका रूप नया सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं था, उसके अंदर एक नया विश्वास का जन्म हुआ था। अब वो दुनिया की सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही वो अपने बस्ती में पहुंची, सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। छोटी बच्चियां उसकी तरफ देखकर उस सुंदरता की तारीफ करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे और औरतें उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। ये कौन है? किसी राजा की बेटी लग रही है, राजकुमारी की तरह। अरे नहीं, मनीषा तो काली थी, ये कोई और होगी। ये कितनी सुंदर है, और देखो इसकी बदन से कैसी चमकदार रोशनी निकल रही है। मनीषा चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ और निशा उसे देखकर दंग रह गई। ये कौन है? माँ, आप मुझे पहचान नहीं पाई? मैं हूँ माँ, आपकी बेटी मनीषा। माँ के हाथ से कांच का बर्तन गिर गया। उसकी आंखों में आंसू के दरिया उमड़ आए। मनीषा, मेरी बच्ची, ये कैसे हो गया? तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई मेरी बच्ची? मनीषा माँ के गले लग गई। माँ के आंखों में बहते आंसू हर दुख को पिघला रहे थे जो उन्होंने सालों से देखा था। लेकिन निशा का गुस्सा पिघलते आंसू से और बढ़ रहा था। निशा अपनी बहन को जलन भरी नजर से देख रही थी। ये तो जादू हो गया। ये कैसे हो सकता है? तू एक ही दिन में इतना सुंदर कैसे हो गई? कोई ना कोई राज है, तुम मुझे बताओ। चल जल्दी बता। मनीषा ने अपनी बहन की तरफ देखा। आज पहली बार उसके चेहरे पर निशा की बातों का कोई दुख नहीं था। मनीषा ने शांत स्वर में कहा, निशा, मैंने तो बस ईमानदारी दिखाई है और परी ने मुझे ये वरदान दिया है, कुएं की परी ने। निशा का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत पूछा, कहाँ? कौन सा कुआं? मुझे भी बता, कहाँ है वो कुआं? कहीं जंगल की तरफ तो नहीं? मनीषा, इसे मत बता। ये अपने लालच की वजह से किसी न किसी दिन मुसीबत में जरूर पड़ेगी। मत बता इसे कुछ भी। लेकिन मनीषा की आज भी रूह बहुत प्यारी थी। उसने सोचा कि निशा भी अगर ईमानदारी से परी का सामना करेगी तो शायद उसका भला हो सकता है। मनीषा ने धीरे से कहा, जंगल के बीच एक कुआं है, वहाँ ही आती है वो परी और सिर्फ सच्चे इंसान को ही वरदान देती है। तुम भी सच्चाई और ईमानदारी दिखाना। निशा ने ये सुना और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग गई। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, मनीषा से भी ज्यादा सुंदर बनेगी। रात का समय हो चुका था। जंगल का माहौल डरावना लग रहा था। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, परी का जादुई कुआं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसने कुएं में पर्स डाल दिया और हाथ जोड़कर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वहां पानी से परी बाहर आई। उसके हाथ में एक सोने का पर्स था। बेटा, क्या ये पर्स वही है जो तुम्हारा पानी में गिर गया था? सोने का पर्स देखकर निशा की आंख चमक उठी। उसने खुशी से अपना सर हिला दिया। सोने का पर्स? हाँ, ये मेरा ही है। निशा की बात सुनकर परी थोड़ा गुस्सा हो गई, लेकिन फिर भी उसने एक और पर्स दिखाया जो चांदी का था। बेटा, क्या ये चांदी का पर्स भी तुम्हारा है? हाँ, ये सोने और चांदी का पर्स मेरा ही है। ये दोनों इस पानी में गिर गए थे। जैसे ही ये कहा, परी का मुस्कुराहट एकदम से खत्म हो गई। उसका रूप बदलने लगा और काला होने लगी। उसका चेहरा एक भयानक डरावना हो चुका था। निशा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। निशा घबरा गई। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? और परी कहाँ गई? मैं वही हूँ जो सच्चे को वरदान देती हूँ और लालची को सजा। तू झूठी है,
तुझे झूठ बोलने की सजा जरूर मिलेगी। निशा भागने लगी, लेकिन चुड़ैल के हाथ लंबे हो गए और उसने निशा को झपट लिया। निशा चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, ये दोनों पर्स मेरे नहीं है, छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल ने बिना एक शब्द कहे उसे पानी में खींच लिया। निशा जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल के अंधेरे में खो गई। उसको तैरना नहीं आता था और धीरे धीरे वो पानी में डूब गई और जंगल में एक गूंज रही थी आवाज, एक लालची लड़की की चीख। 2 दिन बाद बस्ती में चर्चा हो रही थी। निशा जंगल में गई थी और वापस नहीं आई। माँ परेशान थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कोई दुख नहीं था। बेटा, जो अपनी बहन के साथ नाइंसाफी करे उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? मैंने तुझे कहा था उसे मत बताना, उसका लालच ले डूबा शायद। तभी कार एक बस्ती में आई। वही अमीर लड़का अपने माँ के साथ मनीषा के घर आया। मनीषा की सुंदरता देखकर लड़के की माँ हैरान रह गई। ये तो वही लड़की है जो उस दिन काली थी, ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? लेकिन लड़का चुप रहा, अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मैंने कहा था सुंदरता मन से नहीं होती। इस लड़की का दिल अच्छा है और मुझे सिर्फ इसका दिल चाहिए। मुझे इसका रंग रूप से कोई वास्ता नहीं। मैं शादी करूँगा तो इसी से, समझ गई आप? लड़के की माँ ने कुछ नहीं कहा। लड़का मनीषा की तरफ देखकर कहने लगा, मुझे नहीं पता कि तुम फिर से गोरी कैसे हो गई। मुझे तुम्हारा काला रंग भी पसंद था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे रंग रूप को नहीं देखूंगा। मनीषा के आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे सिर्फ रूप से नहीं बल्कि उसके मन से देखा था। मनीषा ने अपने माँ की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। सब लोग ताली बजाने लगे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू बह गए। फिर शादी हो गई। मनीषा और लड़का दोनों अपना खुशी खुशी जीवन जीने लगे। मनीषा को समझ आ गया, सुंदरता बाहर की नहीं होती, अंदर की भी होती है, और जो अंदर से सुंदर होते हैं उनका जीवन सच में बहुत सुंदर होता है।